आप लोगों ने कभी ख्याल किया है, एक बच्चा अपने जीवन के 25 वर्ष शिक्षा ग्रहण करने में लगाता है और जब वो विश्वविद्यालयों से निकलता है तो कहता है मैं दुखी क्यों हूँ, मैं अपने जीवन में खुश कैसे रहूँ। और कुछ बच्चे इतने दुखी हो जाते हैं कि उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ती है। और आज हो भी यही रहा है। जितने अधिक लोग शिक्षित हो रहे हैं उतनी ही आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर शिक्षा सही है तो फिर बच्चों के मन में इस तरह के प्रश्न ही नहीं उठने चाहिए थे। मुझे आश्चर्य होता है कि बच्चा 25 वर्षों में नहीं सीख सका कि अपने जीवन की बीड़ा बजाना कैसे है, कैसे अपने जीवन में खुश रहना है। तो फिर इन शिक्षकों ने शिक्षा के नाम पर सिखाया क्या है? इन्होंने सिखाया है कि बेटा तुम प्रथम कैसे आ सकते हो, तुम कैसे दूसरों को दबाकर आगे बढ़ सकते हो, कैसे गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकते हो। इन्होंने लोगों से प्रतिस्पर्धा और तुलना करना सिखाया है। लेकिन इन्होंने किसी भी बच्चे को यह नहीं सिखाया कि बेटा तुम अपने जीवन में खुश कैसे रह सकते हो, तुम कैसे अपने जीवन के मूल्यों को जान सकते हो, तुम कैसे अपने जीवन में खुद की खोज कर सकते हो, तुम कैसे शांत हो सकते हो। बच्चों में ये जो प्रथम आने का भूत चढ़ गया है, इससे शिक्षा का बहुत अहित हुआ है। आपने कभी ख्याल किया है, अगर किसी कक्षा में किसी छात्र को 10 अंक आ जाते हैं तो वो इस बात से खुश नहीं होता कि उसे 10 अंक आए हैं, बल्कि वो खुश इस बात से है कि और दूसरे बच्चों को उससे कम अंक आए हैं। और अगर हम सभी छात्रों को 10 अंक दे दें तो फिर कोई भी खुश नहीं होता। आश्चर्य की बात है, बच्चों को दूसरों के नीचे होने से खुशी मिलती है, ना कि खुद से। तो क्या आप बता सकते हैं क्या कारण है इसका? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा में क्रांति कैसे लाई जा सकती है, कैसे हम शिक्षा को एक नया आयाम दे सकते हैं, कैसे शिक्षा को एक नए अर्थों में बच्चों को दे सकते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी कोई ऐसी शिक्षा ना ग्रहण करे जिससे वो सिर्फ पढ़ी लिखी रह जाए और शिक्षित ना हो पाए। सभी लोग आज पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो पाए हैं। बस यही वजह है कि आज व्यक्ति अपने असल जीवन में बहुत दुखी है। जो विश्वविद्यालयों में गोल्ड मेडल प्राप्त करके आए थे, जो हमेशा फर्स्ट आते रहे हैं, जीवन में वो आखिरी भी नहीं आ पाते हैं। बस यही आखिरी सवाल है मेरा, और यही आखिरी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि कैसे शिक्षा में क्रांति लाई जा सकती है, कैसे शिक्षा को हम नए आयाम में देख सकते हैं। बस यही सवाल आप खुद से पूछिए और विचार कीजिए कि आखिर हम क्या ऐसा बदलाव कर सकते हैं जो आने वाली युवा पीढ़ी के हित में हो और शिक्षा के हित में भी हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, उनसे शेयर करें, उनसे पूछें कि आप क्या समझते हैं इस बारे में। धन्यवाद।